मुझे भक्ति में कभी रुचि नहीं थी, ऐसा ही कहता था विक्रम। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ी कंपनी, बड़ी तनख्वाह, एसी ऑफिस, एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन दिल के किसी कोने में शांति नहीं थी। एक दिन कॉलेज का पुराना मित्र राजीव विक्रम से मिला, जो अब भक्त बन चुका था और वृंदावन से लौटा था। उसने बस इतना कहा, चल विक्रम, एक बार मेरे साथ वृंदावन चल, तेरा मन अवश्य बदलेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, चल भाई, घूम लेते हैं। वैसे भी दिल्ली से वृंदावन कोई बहुत दूर नहीं है। यह विचार मन में लिए विक्रम चल पड़ा राजीव के संग। वे दोनों जा पहुंचे श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। गर्मी बहुत थी, भीड़ भी बहुत थी, लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पहली बार बिहारी जी की झलक देखी, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने सीने पर रखा भारी बोझ खींच लिया। फिर एक अजीब सी बात हुई। विक्रम यह सब देख के चुपचाप बैठ गया और राजीव ने विक्रम से पूछा, क्या हुआ विक्रम? तो विक्रम बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और रुक नहीं रहे, और दिल कह रहा है बस बैठा रहूं, मुझे लौटना नहीं है। बस फिर क्या होना था, फिर हुआ चमत्कार। वृंदावन में एक साधु ने पास आकर कहा विक्रम से, तू तो नया है ना यहाँ, बिहारी जी ने तुझे खुद बुलाया है, अब तू बार बार आएगा और एक दिन तू सब छोड़कर यहीं रहेगा। यह साधु की बात सुनकर विक्रम एकदम चौंक गया, क्योंकि उस साधु को तो उसका नाम तक नहीं पता था। तो वह इस चीज से आश्चर्य था कि इस साधु ने कैसे मान लिया कि मैं पहली बार आया। जैसे ही ये सब चीजें घटित हुई विक्रम के संग, वो खैर वापस वृंदावन से अपने घर दिल्ली की ओर लौट गया। जैसे ही वो वापस लौटा, जहां पे वो एक अपनी जॉब करता था, वहां ऑफिस में उसको प्रमोशन मिला। माँ की पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी और विक्रम के अंदर एक नई शांति बस गई। अब हर महीने एक बार विक्रम खुद टिकट करता और वृंदावन जरूर जाता। कभी बिहारी जी के दर्शन, तो कभी यमुना किनारे का ध्यान। तो दोस्तों, वृंदावन कोई जगह नहीं है, एक भाव है। जो एक बार उस भाव से जुड़ गया, फिर दुनिया की कोई भी खुशी उसे बांध नहीं पाती, क्योंकि वहां सिर्फ राधा कृष्ण नहीं रहते, वहां प्रेम, त्याग और अनुभूति का शुद्धतम रूप निवास करता है। अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो कमेंट में लिखिए, बिहारी जी ने मुझे भी बुलाया था। और सब्सक्राइब करें मोर पंख कथा को, जहां हर कथा आपके हृदय को
वृंदावन ले जाती है।